बहुत कम ऐसा होता है कि वेरी फर्स्ट सेशन में इतना अच्छा फ्लो बने। एक एनिमेटेड बुलेट पॉइंट आ गया, उसके बाद जब दूसरा आना है तो उससे पहले भी हम उसकी ब्रिजिंग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स इज़ ऑल अबाउट सदाकारी एंड अदाकारी। जितना पेस हम स्लो रखेंगे उतना ही बिलीव इन मी आपका लहजा और आपकी पिच खूबसूरत होती चली जाएगी। आज हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस। तो बिस्मिल्लाह ही कॉन्फिडेंस से हो रही है, एंड दैट्स हाउ यू विल बी गेनिंग द लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस थ्रू दिस वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसका प्रोसीजर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हमें असिस्ट कर रही हैं मिस नुसरत है ना, ठीक है, ये हमारे साथ हैं और ये आपके लिए फैसिलिटेट करेंगी वहाँ से जो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं। राइट, आपका नाम होगा, आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आपने आना है जिस तरह आपको लास्ट सेशन में गाइड किया गया, बताया गया कि आप कैसे आएंगे, आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, सबके साथ ग्रीट करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। हर प्रेजेंटेशन का जो टाइमिंग है दैट वुड बी अराउंड 5 to 6 minutes। कोशिश कीजिए कि उसमें कंप्लीट हो जाए, नंबर 1। उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए, इन बिटवीन हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे फॉर द फर्स्ट 2-3 सेशंस। ओके, नॉन स्टॉप पर चलते जाइए ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। जब आपका सेशन, आपकी जो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यू विल बी रिमेन हियर, यहीं आपने खड़े रहना है। तो आई विल जॉइन यू, राइट, यहाँ पर आपके साथ आऊँगा और मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी प्रेजेंटेशन के बारे में आप फीडबैक दें। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी कि हमारे सबके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, प्लीज़। अगर है, नहीं है, क्या है, आई डोंट नो, जिनके पास है वो तो रखें, जिनके पास नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। बट व्हाट वी विल डू कि आपने गौर से, क्योंकि आपने ख़ुद प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस को पढ़ा, ठीक है ना, उसको समझा, उसके बाद उसकी आपने स्लाइड्स बनाई, यकीनन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी की होगी, राइट, और वो फिर आप प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आप एज एन ऑब्जर्वर ख़ुद, क्योंकि आप ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं अपने तौर पर, एंड योर कॉलीग विल बी प्रेजेंटिंग ओवर हियर, तो आपने इनकी स्ट्रेंथ्स देखनी है। एक पेज पे लाइन लगाइएगा, स्ट्रेंथ्स, नाम लिखिएगा, स्ट्रेंथ्स क्या है इनकी प्रेजेंटेशन की, और एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है, राइट। अच्छा, हमारे यहाँ थ्रू आउट द सेशन कोई वीकनेस का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता कि ये इनके अंदर वीकनेस है या ये इनकी मिस्टेक है। We always try to speak the positive language and the positive words. हम कहेंगे area for improvement for the next time। क्या? Area for improvement for the next time। तो वो आप नोट करते जाइए और बाद में फिर मैं यहाँ आके आपसे फैसिलिटेट करूँगा कि हाँ जी बताइए। पहले हम स्ट्रेंथ्स मालूम करेंगे आप सबसे उनकी, और उसके बाद मैं अपनी कुछ ऐड करूँगा, और फिर उसके बाद हम एक दो एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट हम डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मेंटल नोट्स लें और फौरी तौर पर जब अपनी सीट पे जाएं तो वह लिख लें, दोनों लिख लें, स्ट्रेंथ कौन सी थी अपने आप को शाबाश देने के लिए, एंड सेकेंडली एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट 2-3 क्या थे जो सब ने बताया, और मैं भी कुछ ना कुछ ऐड करूँगा, सो दैट कि जब हमारा जो हमारा ये प्रोग्राम आगे चलता चला जाएगा, हमें वीक टू वीक बेसिस पे इंशाल्लाह इम्प्रूव करना है। इज़ दैट ओके? डू यू हैव एनी क्वेश्चन बाय द वे? जो मैंने अभी बात की उसकी क्लैरिटी के लिए या उसके लिए कोई आपने कुछ पूछना हो, जस्ट फील फ्री। ओके, यहाँ वो नहीं है कि अगर आप बोलेंगे तो आपको डांट दिया जाएगा। आई एम हियर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू एंड टू फैसिलिटेट योर लर्निंग, दिस इज़ माई जॉब, राइट। चलिए जी, तो अभी ये प्रेजेंटेशन किन की है, तो थोड़ा सा अपना तारुफ इतना ज़रूर करा दें कि जिस तरह हम कहते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सामने खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने बताया, सबकी तरफ देखिए, हल्की सी स्माइल दीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेट कीजिए वालेकुम अस्सलाम का। बिफ़ोर आई मूव टू माई प्रेजेंटेशन, एक तरीका है उर्दू में, इससे पहले कि मैं आज की प्रेजेंटेशन की बात करूँ, मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। बिफोर आई प्रोसीड फॉर माई प्रेजेंटेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस ब्रीफली माई सेल्फ। माई नेम इज़ Iman and I am studying in Lahore College for Women University and I am doing IT in the 4th semester. That's all. इतना, इससे ज़्यादा लंबा तारुफ नहीं चाहिए, आज ख़ास तौर पर चाहिए, उसके बाद फिर और भी हम मुख्तसर हो जाएगा। As you already know my name is Iman, ऐसा ही होगा ना, नेक्स्ट टाइम तो हमें पता होगा।
बट उसके बाद अपनी टॉपिक शुरू कर देंगे। इज़ इट ओके? चलें, शाबाश। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let me introduce myself. My name is Iman. I am a student of University of Education. I am student of Business Administration. Today I will discuss about the topic of confidence. What is confidence? Confidence is having confidence means feeling sure of yourself and your abilities in an arrogant way बट इन रियलिस्टिक। हम कॉन्फिडेंस ये नहीं फील करवा सकते कि हम झूठ में कुछ फील नहीं करवा सकते, जो हम रियल में है वही फील होता है कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्या है। उसके बाद कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अबाउट फीलिंग सुपीरियर टू अदर, इट इज़ अ रियलिस्टिक होता है। जो लोग कॉन्फिडेंस होते हैं वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली कोलैबोरेट कर सकते हैं, इजीली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर, इन जॉब, इन किसी भी फील्ड में अगर हमने जॉब करनी है, काम करना है, उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि इफ़ यू आर स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, वाई कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हम कॉर्पोरेट सेक्टर पे अगर हमने काम करना है उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस ज़रूरी चाहिए। कॉन्फिडेंस हेल्प करता है ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करता है हमारे ट्रस्ट को, हमें इंस्पायर करता है दूसरे लोगों के सामने। कॉन्फिडेंस हमें इंस्पायर करता है दूसरे लोगों के सामने, हमें हमारी नर्वसनेस को कम करता है और हमारी जो है पॉजिटिव एनर्जीज़ को शो करता है। अगर दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं कि वो भी कॉन्फिडेंस से बात कर सके, कॉन्फिडेंस से काम कर सकें। हाउ कैन कॉन्फिडेंस वी डेवलप? नाउ वी डिस्कस अबाउट कि हम कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें चाहिए कि हम न्यू से न्यू स्किल्स को गेन करें, अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग करें खुद के साथ, अपनी वीकनेसेस को देखें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें। और कुछ ऐसे हमारी वो हेल्थ के इश्यूज़ हेल्थ के साथ भी रिलेट करती हैं हमारी कॉन्फिडेंस के। हमारी स्लीप जो है वो अच्छी होगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। हमारी मेडिटेशन अच्छी होगी, हमारी डाइट अच्छी होगी, हमारी स्लीप अच्छी होगी तो हम अच्छे से कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, ईमान की प्रेजेंटेशन आपने देखी। सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ्स बताइए। जब हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो 3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। नंबर 1, इनका जो कंटेंट है रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस, द टॉपिक से रिलेटेड इनका जो कंटेंट है वो कैसा है, आपको कैसा लगा? नंबर 1। नंबर 2, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है प्रेजेंट करने का वो कैसा लगा? नंबर 3, इनके जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं जो हमने लास्ट सेशन में सीखे थे वो कैसे हैं, क्या अच्छे हैं और कहाँ और अच्छे हो सकते हैं। पहले हम अच्छे की बात करेंगे। जी प्लीज़। उनका जो कंटेंट था उनकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड था, अच्छा था, गुड। अच्छा, क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? ये मैं आपको लास्ट में मुझे जब इसने कहा ना कि कॉन्फिडेंस आप कैसे डेवलप कर सकते हाँ, हैं अपनी हेल्थ को देखते हुए, जी, डाइट, एक्सरसाइज वगैरह ये चीज़ें। ओके, चले, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस बेहतर था, मतलब नहीं, कंटेंट बेहतर था। पॉइंट टू पॉइंट। बेटा आपको कंटेंट में क्या चीज़ अच्छी लगी? कंटेंट पे इनकी लास्ट वाली स्लाइड याद रखिएगा, जब हम किसी को कहते हैं ना कि अच्छा था तो फ़ौरन जहन में आता है अच्छा फॉर व्हाट, तो स्पेसिफिक होना है ना लर्निंग के लिए। जी शाबाश। लास्ट इनकी जो स्लाइड थी सेल्फ केयर पे, क्योंकि हाँ? कॉन्फिडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान पहले अपनी सेल्फ केयर करे। मतलब ओके। अपने आप से जब इंसान को प्यार होगा हाँ। और अपने आप पे ध्यान देगा, अपनी गोल्स को अचीव करने की तरफ आगे फॉरवर्ड वाओ। होगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी, मुझे ईमान का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। ठीक है। जो सबसे पहले प्रेजेंट कर रहा होता है कि उसी को पता होता है कि उस पे क्या गुजर रही है। वेरी राइट। लेकिन पहली ही दफ़ा में जाके उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंट किया, तो वेल डन ईमान। जी, ईमान का कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा था ही, लेकिन उनका कंटेंट भी अच्छा था। हाँ। उन्होंने जो पॉजिटिव सेल्फ इमेज की बात की कि अगर हम अपने पॉजिटिव सेल्फ इमेज पे फोकस करेंगे तो फिर हम कॉन्फिडेंस को अचीव कर सकते हैं और नेगेटिविटीज को लाइफ से एक्सक्लूड कर देंगे। चलें, ज़बरदस्त। जी कसम, आई कांटेक्ट अच्छा था। आई कांटेक्ट, अच्छा ज़बरदस्त। किसके साथ था? सबके साथ? आपके साथ? मेरे साथ नहीं था। इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की। नहीं, अभी इम्प्रूवमेंट की बेटा हम बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको अच्छी चीज़ क्या लगी, इनकी स्ट्रेंथ क्या थी? इन्होंने कॉन्फिडेंट होके सारा प्रेजेंट। वेरी गुड, पहली ज़बरदस्त। जी, नवाब साहब हैं आप? नवाब साहब। इनका जो
बात करने का एक फ्लो था वो अच्छा था, बहुत हाँ, अच्छा था okay. फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली। सही। नंबर में कि दूसरी स्लाइड में कि कॉन्फिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो इन्होंने जो कंटेंट इन्होंने वहां पे प्रेजेंट किया वो बहुत अच्छा था कि कॉर्पोरेट लेवल में फिर इनका ठीक है। पर्सनल लेवल पे भी, तो ये बहुत अच्छा होता है कि इन्होंने उसको डिवाइड किया कि पर्सनल में भी होता है, प्रोफेशनल में किस तरह होता है, कॉर्पोरेट लेवल में किस तरह होता है। चलो जी माशाल्लाह। एक मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा अच्छाइयों में। फ़्लो तो सबने बताया, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था, एक फ़्लो के साथ चलती रही। यूजुअली बहुत कम ऐसा होता है कि वेरी फर्स्ट सेशन में इतना अच्छा फ़्लो बने। आमतौर पर लोग रुक जाते हैं, समटाइम्स गिव अप कर देते हैं कि नहीं जी आज नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, राइट। या थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, फिर अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं। बट ईमान ने माशाल्लाह बड़े अच्छे फ़्लो के साथ किया, जिस तरह आप लोग बता रहे हो। शाबाश, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। एक और चीज़ जो है वो फ्रॉम द प्रेजेंटेशन स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने दूसरी स्लाइड के बाद तीसरी स्लाइड पे जाते हुए अब ब्रिजिंग की। ब्रिजिंग पता है हम क्या कहते हैं? लिंक करना। सच एज मैं अगर कहूँ जी कभी पहली स्लाइड क्या थी जी कि हाँ जी व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस, उसकी ख़त्म की, दूसरी स्लाइड पे आ गए कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तीसरी स्लाइड पे आ गए हाउ टू डेवलप इट। तो दरमियान में स्लाइड टू स्लाइड एक अच्छा लगता है कि कंटिन्यूटी और ब्रिजिंग रहे। तो इन्होंने पहली तो दूसरी और तीसरी स्लाइड में बड़ी अच्छी ब्रिजिंग की, जब उन्होंने ये कहा कि वी हैव डिस्कस्ड why it is important to us, now we will be going to talk how to develop it। तो ये दूसरी स्लाइड की और तीसरी स्लाइड की ये ब्रिजिंग थी स्लाइड। देखें मैं लिखता हूँ, नोट्स लेता हूँ, ठीक है। शाबाश जी। एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एक एक बताइए। होता है क्योंकि हर सब ने हमने इम्प्रूव करना है ना जी। आपने लिखा कुछ नहीं? इम्प्रूवमेंट के लिए स्लाइड्स थोड़ी सी और बेटर हो सकती हैं। स्लाइड्स, यस, उनमें क्योंकि जो इस तरह बुलेट पॉइंट्स थे, हाँ explanation थी, ठीक है। और अलावा कंफ्यूजन थी थोड़ी, अच्छा, जिस तरह से उन्होंने उसको टैकल किया, उस चीज़ को हैंडल किए। हाँ चले जी। कन्फ्यूजन तो वो हैंडल कर लिया ना, कोई बात नहीं, इतना इतना गुंजाइश देते हैं जी। और एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, शाबाश शाबाश। बात हमने ऐसे सीखना है ना जी। कोई भी बता दें हैं इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमने भी इम्प्रूव करना है जी। शाबाश, आपने बता दिया। इसके अलावा मैं ही बताऊं? हाँ एक दो हाँ, जगह पे लाइन को रिपीट कर देंगे, तो एक लाइन जब एक बार बोले तो उसको दोबारा रिपीट करेंगे तो थोड़ा अच्छा चले जी, ये आपके लिए है, ठीक है। और इसके अलावा दो तीन चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नंबर एक, जब ये स्लाइड्स हम बनाते हैं ना तो ये ऑडियंस के लिए नहीं होती, हमारे लिए होती है। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि जहाँ हम भूल रहे हैं या थोड़ा सा वो हो रहा है तो हम स्लाइड्स को देख सकते हैं, हम स्लाइड को देख सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, हम स्लाइड को देख के आगे चल सकते हैं। और जब हम स्लाइड्स को देख रहे होते हैं, वी कैन डेवलप कॉन्फिडेंस बाय सेटिंग एंड अचीविंग स्मॉल गोल्स। यहाँ से पढ़कर उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, एक्सप्लेन कर दीजिए। बट जब आप यहाँ पे आएँ तो इस पॉइंटर का यूज़ हमने करना है, ठीक है। जैसे आपने बताया, हियर सम ऑफ सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस लिंक टू हायर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस सच एज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डाइट, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, फिर ये इसका पॉइंटर का यूज़, इज़ इट ओके। ये सब ये इसीलिए होता है ना कि हम इसको साथ साथ चलें, एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ये बेटा, अगर आप गौर करो तो ये सारा स्लाइड सामने आ गई ना खुल के। तो अब क्या होगा कि आप एक्सप्लेन या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फर्स्ट किया कि आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस हेल्प्स यू बिल्ड इंस्टेंट ट्रस्ट, और बाय दैट टाइम मेरे ऑडियंस यहाँ तक पढ़ चुके होंगे। तो हमने क्या जिक्र किया था कि इसकी हमें क्या चाहिए, एनिमेशन चाहिए बेटा। एनिमेशन का क्या होता है, ये एक एक बुलेट आती है एनिमेटेड, पहले ये आएगा, आगे चलेंगे, फिर ये आएगा, जो ये बुलेट पॉइंट आता जाए आप उसको एक्सप्लेन कर। दिस इज़ फॉर एवरीवन, ओके, क्योंकि पहला दिन है ये प्रेजेंटेशन। तो ये एक होनी चाहिए, ये एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है ना, तो बताया किसी ने नहीं? हाँ अच्छा, उसके अलावा कोशिश कीजिए, इन्होंने टेम्पलेट अच्छा चूज़ किया है, बट कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कोई और अगर
कलर हो जाए, बट इट्स ओके, इवन आई एम कंफर्टेबल विद दिस स्लाइड। ठीक, और एक चीज़ और जो बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है, हमने कहा था कि जब खड़े होना है तो ऐसे खड़े होना है। कल मैं एक खातून हैं जो बेसिकली वो भी इसी पे ट्रेनिंग देती हैं, तो कल मैं उनकी वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने एक और टिप बताई कि इधर यू कैन गो फॉर दिस, और इसका उन्होंने जिक्र किया कि ये 90 डिग्री का इस तरह से होना चाहिए, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। एक और उन्होंने टोटका बताया कि जी अगर आप चाहें तो यू कैन डू लाइक दिस एज वेल, राइट, और इसके बाद किसको यूज़ कीजिए, ऐसे यूज़ कीजिए, और चाहे तो यहाँ रख लें, चाहे तो ये रख लें, तो ये भी सही है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश Iman, you did very well in the very first presentation. Okay, let's start. Assalamu alaikum. Rabbi yassir wala tuassir wa tammim bil khair. First of all, myself Alashba Asif, and currently I am enrolled in University of Home Economics in semester 8 in Department of Sociology and Gender Studies. सबसे पहले जब मैं वहाँ पे गई तो जाते साथ ही उन्होंने मुझे बना दिया क्लास की CR। देन उसके बाद आई वॉज सिलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ माई सोसाइटी विच इज़ सोशियोलॉजिकल सोसाइटी फॉर इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। राइट नाउ आई एम वर्किंग देयर एज अ senior general secretary of my society and PR and communication lead as well. So our today's topic, as we all know, is confidence. जैसा कि सर ने बताया कि ये नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह, presented by and presented to. So Presented by, it's okay. presented to नहीं, okay. So अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कॉन्फिडेंस आपके लिए क्या है, तो कोई एक ही लाइन में मुझे बता दे। सॉरी, अपनी कैपेबिलिटीज को खुद पे यकीन रखना। बिल्कुल, तो मेरी फर्स्ट लाइन भी यही है कि कॉन्फिडेंस इज़ अ बिलीफ इन योर ऑन सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़। जब तक इंसान को ख़ुद पे एतबार नहीं होता, जब तक इंसान ये नहीं समझ लेता कि मैं अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करूँगा या अपने ऊपर ट्रस्ट करूँगी या करूँगा, तब तक कोई दूसरा मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपके अंदर से ही आता है। इट इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग श्योर अबाउट योर स्किल, बीइंग श्योर अबाउट योर डिसीजन एंड बीइंग श्योर अबाउट योर वैल्यूज़। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। कोई दूसरा आके आपको परसुएट ना कर सके, कोई दूसरा आके आपको ये ना कह सके कि आप ऐसे करेंगी तो मैं वैसे ही हो जाऊँ, आप वैसे करेंगी तो मैं वैसे हो जाऊँ। नो, यू शुड नो कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकती हैं। ट्रू कॉन्फिडेंस इज़ नॉट एरोगेंस, एज ईमान सेड, कि जब हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है तो हमें लगता है कि हम जैसा तो कोई है ही नहीं, हम जैसा तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, हम जैसा तो कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। बट ऐसे नहीं होता। जब कॉन्फिडेंस आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ दूसरी चीज़ आती है, उसका नाम होता है पोलाइटनेस। इन प्रेजेंटेशंस, क्योंकि हम प्रेजेंटेशंस की यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशंस के अंदर कॉन्फिडेंस हेल्प अस कम्युनिकेट क्लियरली एंड परसुएसिवली। आई थिंक आप सबको परसुएशन का मतलब पता ही होगा, मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ। डू यू ऑल नो? इफ़ नो आई कैन एक्सप्लेन। या कायल करना, किसी को भी अपनी लहजे से, अपने स्टाइल से, अपनी प्रेजेंटेशन से कायल कर लेना। नाउ कनेक्टिंग इट टू द सेकेंड स्लाइड, वाई कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था और जवाब मेरा कुछ यूँ होगा कि हेल्प मी ओवरकम फियर एंड नर्वसनेस वाइल प्रेजेंटिंग। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं सिर्फ प्रेजेंटेशंस ही नहीं देती हूँ, बल्कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ड्रामास कर लेती हूँ छोटे मोटे, और उसके अलावा इस तरह की छोटी चीज़ें करती रहती हूँ। तो जब मैं वो करने जाती हूँ सब कुछ जो मेरा शौक़ है, तो वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं गई और मुझे कम्युनिकेट करना ही नहीं आ रहा था कि मैं सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं कुछ ऐसा बोल दूँगी, कुछ गलत हो जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या कहना है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें अपना काबू रखना चाहिए। कोई कुछ नहीं होता, आप ही सब कुछ है अपना। ओके, देन बिल्ड ट्रस्ट विद द ऑडियंस। लोगों से सवाल करें, लोगों से पूछें कि वो आपसे क्या सुनना चाहते हैं। आपकी आइडेंटिटी आपके अकेलेपन से कभी नहीं बनती। आप लोगों से हैं और लोग आपसे हैं। कम्युनिटी, सोशलाइजेशन, सोसाइटीज़ अकेले कभी रन नहीं होती। Allow me to express my ideas more clearly and effectively. Hopefully आप लोगों को मेरा यहाँ पे भी आइडिया समझ में आ रहा होगा effectively.
सो नेक्स्ट इज़ मेक मी अपीयर मोर प्रोफेशनल एंड क्रेडिबल। इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकती, ये आप लोगों का जवाब होगा। बूस्ट माई ऑन लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आपकी कम्युनिकेशन बनाता है। कम्युनिकेशन आपको स्टैंड आउट करता है, आपकी स्टैंडिंग आपको ग्रोथ देती है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हाउ कैन कॉन्फिडेंस बी डेवलप्ड। सबसे पहले प्रिपरेशन करें, सोचें। ज़रूरी नहीं है, हमें लगता है कि हमें प्रिपरेशन की नीड तब होती है जब हम लोगों ने किसी से बात करनी है, कहीं पे जाना है, कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, किसी सीनियर से मिलना है, किसी जूनियर को समझाना है। नो, यू नीड प्रिपरेशन इन योर एवरीडे लाइफ। आपको प्रिपरेशन की नीड है, आपको नॉलेज की नीड है। प्रिपरेशन कहाँ से आती है? नॉलेज से। अगर नॉलेज नहीं है प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है तो नॉलेज नहीं है। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा ये खुद ही नहीं आएगा। तो इसको हासिल करने के लिए अपना नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करें, डरे नहीं। जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। कोई रूम ले लें, कोई छोटी सी जगह ले लें, कहीं बाहर पार्क में बैठ के कर लें, बट अपने आप को रेगुलर करें लोगों से कम्युनिकेट करने का। पॉजिटिव माइंडसेट, अपने आप को पॉजिटिव रखें। जब तक आप ख़ुद को पॉजिटिव नहीं रखेंगे कोई आपसे कैसे इम्प्रेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेरे पास आते हैं और मैं चेयर पे रेस्टिंग मोड में लेटी हुई हूँ अपने किसी ऑफिस में, और आप लोगों से मैं कहती हूँ कि यार ये तुम ये ले आए हो, पहले से पड़ा हुआ था। तो इस तरह के माइंडसेट से निकल के अपने आप को पॉजिटिव करें। इतना सारा ये पड़ा हुआ है, ये भी आज ही होगा और ये भी आज ही होगा। बॉडी लैंग्वेज, सॉरी आई एम नॉट यूजिंग माई बॉडी लैंग्वेज हियर। मुझे लग रहा है कि मैं इसको रोक दूंगी। सर ने सिखाया था इसको बंद कहाँ से करना है, बट मुझे अभी आ नहीं रहा है। लोगों में स्टैंड टॉल लिखा हुआ है मैंने, हाँ, एंड यूज जेस्चर्स। वही बात जो मैं पहले भी आपको पिछली स्लाइड से भी चीखती हुई आ रही हूँ, बताती हुई आ रही हूँ कि अपना आई कांटेक्ट रखें, लोग आपको नहीं खा जाएंगे। क्या कर लेंगे आप लोग? मैक्सिमम गलत कर लेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। गलत बोल देंगे, कुछ नहीं होता। यहीं पे हैं आप सीख लेंगे, वो आपकी गलती से सीख लेंगे और आप अपनी ही गलती से सीख लेंगे। एंड देन एक्सपीरियंस, जितना बोलते जाएंगे मेरी तरह उतने आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बेयरिंग मी फॉर 6 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच। जी, योर फीडबैक प्लीज़। कॉन्फिडेंस लेवल इनका अच्छा था। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, वेरी गुड। मैं भी आपसे सहमत हूँ। और ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी थी। एक मिनट, ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छी थी। क्या चीज़ आपको अच्छी लगी कि आप कह रहे हो कि अच्छी थी? एक मिनट बेटा, आपकी बारी। जी, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा था, वेरी गुड। जी, आप बात को टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया, बात को related to content. बात को टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया, दैट वाज रिलेटेड टू द कंटेंट एज वेल। ईमान, आई कांटेक्ट अच्छा था। चले, ज़बरदस्त बेटा। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, उसके अलावा मैंने एनिमेशन ऐड किए, एक के बाद एक लाइन आ रही थी। दैट्स फॉर एवरीवन, फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड ना हम सब ऐसे ही बना के लाएंगे। जी नवाब साहब। जी, लहजा बात करने का जो हाँ। अंदाज था वो बड़ा अच्छा था। लाइक जो वर्ड पे आप कहते हैं ना कि किसी वर्ड को थोड़ी पिच लो कर देनी है, किसी हाँ, वर्ड को पिच हाई करनी है, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल। चलिए जी, मैं भी अलिशबा नाम है ना आपका? हाँ, पहला नाम काफ़ी है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, मैं अच्छी चीज़ें पहले बताऊँ, जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आते ही इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वेरी रिलैक्स्ड, वेरी वेरी रिलैक्स। बेशक स्माइल नहीं थी, बट ना होने के बावजूद भी फेस जो था वो बड़ा रिलैक्स लग रहा था। वेरी गुड। फ्लो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। राइट, चलते चले गए। और इनको क्योंकि इनकी एक स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, उनको एक्सपीरियंस है कि बिकॉज शी इज़ हरसेल्फ एन आर्टिस्ट, तो उसका इम्पैक्ट आज हमें नज़र आया। अच्छा, इनकी हैंड्स की 1-2 दफ़ा मूवमेंट हुई, हाथ खुले, बट अभी भी यस ठीक है। अच्छा, इनकी कंटेंट बहुत अच्छा था और इनकी ब्रिजिंग भी बहुत अच्छी थी। ब्रिजिंग हम 2 तरह से करते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट भी ब्रिजिंग। अगर हम एनिमेटेड पॉइंट रखे हैं ना कंटेंट, एक एनिमेटेड बुलेट पॉइंट आ गया, उसके बाद जब दूसरा आना है तो उससे पहले भी हम उसकी ब्रिजिंग कर सकते हैं या उसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड 3 पॉइंट्स one by one. No, moving on to the 4th one, you know, that is something very important, very interesting, blah 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 blah.
तो आप इस तरह से भी पॉइंट टू पॉइंट भी कर सकते हैं या स्लाइड टू स्लाइड बनाने की, जो बहुत अच्छी लगी मुझे। कंटेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और अब आप एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। जी, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आई थिंक इनकी जो स्लाइड थी ना वो काफी सिंपल थी। सिंपल से क्या मुराद है? सिंपल से मुराद मतलब ऑडियंस के लिए ना कुछ थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। सच एज थोड़ी सी कलरफुल कलरफुल, ठीक है। हाँ, एनिमेशन हो, आप वो ऐड कर बैकग्राउंड बैक एनिमेशन तो थी, बैकग्राउंड थोड़ा सा कलर्ड हो या टेम्पलेट हम ऐसा चूज़ करें जिसमें थोड़ा सा एक दो कलर्स हों। जी जी बिल्कुल, मैं जनाब बिल्कुल आप बजा कह रहे हो बेटा, थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा जो आप टेक्स्ट लिखते हैं या नंबरिंग करते हैं उसमें भी हम कोई ना कोई कलर ऐड कर सकते हैं। ज़रा गार्निश, इसको हम कहते हैं गार्निशिंग। आप बेहतर लोग समझते होंगे कि कितना ही अच्छा खाना हो जो कहिया ना हो, लेकिन जब उसकी गार्निशिंग अच्छी होती है तो खामखा भूख जो है ना वो बढ़क उठती है। चलिए जी, आपका राय आ गई, आप गौर से सुनिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। जी, और इसके अलावा मेरी एक दो जगह पे आई गेस कुछ वर्डिंग इनअप्रोप्रिएट कह लें कि वो हाँ, नॉन प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल क्या लफ्ज़ था? या राइट, वो मुझे लगा और आपको सही लगा, और सबसे ज़्यादा खुशी है कि आपको खुद लगा। इससे बेहतर सेल्फ लर्निंग नहीं है कि हम अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन साथ साथ करते चले जाएं। बट माई जॉब इज़ टू हैव ऑल दीज थिंग्स इन राइटिंग, क्योंकि जब आपका नतीजा निकलेगा ना तो ये सारी चीज़ें नोट्स मुझे काम आएंगे कल। ओके, और इसके अलावा एक और चीज़, कलर की बात हो गई, ये देखिए मैंने भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक और चीज़, फ्लोर को यूज़ करना या फ्लोर मूवमेंट, अगेन इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडियंस को थोड़ा सा जब हम मूव करते हैं ना तो हमारे अपने अंदर भी थोड़ी सी काइनेटिक, पता है हमें काइनेटिक क्या होता है? साइंस पढ़ी हुई है हम लोगों ने। काइनेसिस मीन्स कि हम जब मूव करते हैं तो उससे हमें थोड़ी एनर्जी आती है। सर एक्चुअली मेरे से ये मैंने ऑलरेडी शायद बीच में ही बताया था कि मुझसे स्लाइड बंद नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा था कि ये भी इनअप्रोप्रिएट है कि मैं उसके चलते हुए बीच में वॉक करूं। अच्छा चले, अब पता चल गया, इट्स ओके। तो इस तरह से हमें बेहतर है कि हम ये यहाँ आप खड़े रहे, बिल्कुल सही है, बट इसको बंद किया, और बंद उस वक्त करना है जब हमें सेंटर में खड़े होना है। एक और तरीका भी, आप ज़रा इधर आओगे बेटा, टक्कर ना हो जाए। एक और तरीका होता है ना जो हमने सीखा था लास्ट सेशन में, वो ये है कि अगर मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ तो आपको मैं बोलता रहूँ और आपको आई कांटेक्ट रखते हुए मैं आपको मेंटेन करूँ। लुक, सो फार वी हैव डिस्कस्ड व्हाई कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, बंद तब करते हैं जब हमें सेंटर में आके कुछ एक्सप्लेन करना होता है, राइट, फिर हम बंद कर देते हैं। अदरवाइज हम मूव करते हुए भी, लेकिन मूव करते हुए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, ऑडियंस को एंगेज करना है थ्रू माय फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू माय हैंड्स मूवमेंट, थ्रू माय वॉइस इंटोनेशन एंड सो ऑन। इज इट ओके? सही है, तो ये सबके लिए आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, नो वरीज। अभी तो फर्स्ट डे में बहुत अच्छा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। अलिश भाई, एक चीज़ जो मैंने सर्कल किया हुआ है, मैंने सोचा था कि मैं आखिर में, आ जाइए प्लीज़। वहाँ से भी किसी का फीडबैक आया था, योर वॉइस इंटोनेशन इज़ फैंटास्टिक माशाल्लाह। ओके, दिस इज़ समथिंग। आपने लहजा बताया था ना, आपने लहजा की जिक्र की थी। लहजा और पिच दोनों बहुत अच्छी हैं। पर्टिकुलरली आई लाइक योर लहजा, आई मीन योर टोन, इट्स ए ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त है, वेरी इन्फ्लुएंसिंग एंड वेरी पावरफुल। इसको कंटिन्यू कीजिए। और उसके साथ साथ अब देखिए मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ आपके, मेरा जो टोन है मेरी वो बिल्कुल आपकी तरह है। ऐसा लग रहा था जावेद अख्तर ये कहाँ से आ गया, राइट? द टोन इज़ लाइक, बट एट द सेम टाइम वी नीड थोड़ा सा स्लो करके, ज़रा सा पॉज दे के और आवाज़ को ऊंच नीच करके बहुत अच्छा आगे ले चलिए। इज़ इट ओके? बस ये जनाब कुछ चीज़ें थी जो आपकी, माशाल्लाह, शाबाश शाबाश, थैंक यू। आइए। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ निमरा मजीद। माई सेल्फ निमरा मजीद। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ निमरा मजीद एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, and current I am studying in 7th semester. Today I am here to present the topic of confidence, and I am here to tell you about what is confidence.
हैविंग ट्रस्ट एंड बिलीफ इन योर ओन एबिलिटीज़। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अपनी एबिलिटीज़ में, अपनी सलाहियतों में ट्रस्ट करना। जैसे कि पहले बताया, डिस्कस हो चुका है कि कॉन्फिडेंस से मुराद अपनी एबिलिटीज़, अपने के हम क्या कर सकते हैं उन पे ट्रस्ट करें कि हम ये अपने अंदर से एक्सक्लूड कर दें कि वी कांट डू दिस, वी कैन डू दिस एंड वी विल डू दिस। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग चैलेंजेस एंड मेकिंग डिसीजंस। कॉन्फिडेंस से मुराद है कि चैलेंजेस को, मुश्किलात का सामना करना एंड मेकिंग डिसीजंस और फिर फैसला साजी। एक्नॉलेजिंग पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को एक्नॉलेजिंग, ये कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस जो है वो मज़ीद डेवलप होता है। लुकिंग पीपल इन द आइज़ व्हेन स्पीकिंग, बात करते हुए लोगों की आंखों में देखना, दिस इज़ व्हाट डज कॉन्फिडेंस मीन। And sharing your ideas and proposals with colleagues. If we share ideas, then we can become confident. Like अगर हम अपने ideas को अपने अंदर रखेंगे कि ये ना हो कि ये गलत हो जाए, तो उससे हम confident नहीं बल्कि low confidence का शिकार हो जाएंगे। ये मैंने हेलन केलर की तस्वीर ऐड की है। हेलन केलर जो है वो एक कॉन्फिडेंट, रिनाउंड कॉन्फिडेंट लेडी के तौर पे जानी जाती हैं, बिकॉज उनको नज़र नहीं आता था और उन्होंने इसके बावजूद भी बहुत अच्छी किताबें लिखी। 3 days to see उनका एक लेसन है। नेक्स्ट, वाई कॉन्फिडेंस इज़ इम्पोर्टेंट। बेटर डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, उसके डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। रेजिलियंस, रेजिलियंस से मुराद कि हम अपने सेटबैक से, फेलियर से घबराएं नहीं, उनसे पीछे नहीं हटे बल्कि मज़ीद सक्सेस की तरफ जाएं, उस पर वर्क हार्ड करें। हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है लाइक मेरे लिए कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करूँगी जिसके बाद मैं ग्रो कर सकती हूँ। आई कैन ग्रूम एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज। नेक्स्ट है हाउ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड। शिफ्ट योर माइंडसेट, माइंडसेट को शिफ्ट करने से मुराद है कि मैं अपने नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करूँ, कि हर वक्त ये सोचना कि आई कांट डू दिस, दिस इज़ द नेगेटिव माइंडसेट। इफ़ आई विल शिफ्ट दिस माइंडसेट टू द पॉजिटिव वन, देन आई कैन डेवलप कॉन्फिडेंस। बिल्ड कॉम्पिटेंस, सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स लाइक हम एक बड़ा गोल बनाते हैं कि वी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, दिस इज़ अ बिग गोल, but we can't achieve this if we don't work hard and don't split that bigger one into small and achievable goals. Like I will pass this test, I will get 99% marks in the next test. और अगर हम टेस्ट में एक से एक करके अगर उसको स्प्लिट कर लेंगे स्मॉल गोल्स में, तो वो हम बिगर गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस मज़ीद डेवलप होगा। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के लिए कि अपनी बॉडी का ख्याल रखें। उसके बाद एम्ब्रेस फेलियर एज फीडबैक। जो लोग फेलियर को फीडबैक के तौर पे नहीं लेते, लाइक इस तरह लेते हैं कि अगर एक बार नाकाम हो गए तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और घर बैठ जाते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करते रहें, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। एंड कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी होती है। लाइक अगर हम कहेंगे कि 2 ही दिन में हम कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं तो ये तो नहीं होगा, उस पर मुस्तकिल मजाजी तो चाहिए होगी। थैंक्स जी, योर फीडबैक प्लीज़। आई कांटेक्ट बहुत अच्छा था। आई कांटेक्ट बहुत अच्छा था, ओके। और ये हैंड मूवमेंट बहुत अच्छी थी। हैंड मूवमेंट बहुत अच्छी, सच एज क्या किया हैंड मूवमेंट से? ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, हेल्प किलर एग्जांपल दी, उसके बाद चले, ओके। स्लाइड्स भी क्वाइट बेटर, स्लाइड्स पे चले, ठीक है जनाब, ज़बरदस्त जी। स्लाइड्स बेहतरीन, स्लाइड्स बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। बेहतरीन। देखिए ये होता है, जिन लोगों को शौक़ होता है ना, पता चलता है इनके अल्फाज से। मैंने क्या कहा था, प्रेजेंटेशन स्किल्स इज़ ऑल अबाउट सदाकारी एंड अदाकारी। सदाकारी इज़ द यूजेज ऑफ योर वॉइस एंड अदाकारी इज़ द यूजेज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज इफ़ेक्टिवली, राइट। तो अल्फाज जब निकलते हैं ना, तो जिसने मुकालमा बोलना होता है, जिसने एक वॉइस के ज़रिए इन्फ्लुएंस करना होता है, वह ये सुने। जी प्लीज़ कंटिन्यू।
हैंड मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी थी हाँ। और जब ये देख रही थी तो बात नहीं रुक रही थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चले, वेरी गुड, माशाल्लाह, ग्रेट। जी, प्रेजेंटिंग स्टाइल अच्छा था, क्या चीज़ अच्छी थी उसमें? हाँ, प्रॉपर आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट और यूज़ ऑफ हैंड्स एंड, चले, ज़बरदस्त। आप कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हो। हाँ, ग्रेट। जी, और आप बताइए। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, सच एज सच एज उनकी स्लाइड्स को जिस तरह ने प्रेजेंट किया Okay. excellent थी। हाँ। और वे ऑफ टॉकिंग भी अच्छा था। हाँ। एज अ फर्स्ट मतलब उन्होंने पहली बार अच्छा। प्रेजेंट किया तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से बहुत अच्छा था वाकई, क्योंकि फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज़ ऑलवेज जो होता है ना, वो थोड़ा सा शेकी सा होता है बंदा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, किस तरह का फीडबैक आएगा, बिकॉज वी ऑल नो कि प्रेजेंटेशन के बाद लोग कमेंट भी करेंगे, तो ये होता है। बट इवन देन इफ़ वी आर डूइंग लाइक दिस, तो इट्स ग्रेट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। यू विल सी योरसेल्फ एवरीबॉडी कि आपकी पहली प्रेजेंटेशन आपको जब मिलेगी, सेव कर लीजिएगा, एंड सो ऑन, फिर मिलती रहेगी, लेकिन ज़रा वक्फे से मिलेगी, एंड यू विल सी योरसेल्फ द डिफरेंस इन बिटवीन योर वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन एंड योर लास्ट वन। बिकॉज जो हमारा सीज़न 40 गुजरा है, उसमें बड़ा ड्रास्टिक बच्चों में इम्प्रूवमेंट आई है। दे वर नॉट बिलीविंग इट, खुद से नहीं उनको समझ आ रही थी कि हम वही हैं जो पहले सेशन में आए थे, और अब आज हम इस तरह से जा रहे हैं। और आई एम श्योर आप उनसे भी बेहतर करोगे, क्योंकि आज पहले दिन ही माशाल्लाह इतना अच्छा हो रहा है। ठीक है जी, ईमान आप कुछ कहना चाहते हैं? स्लाइड्स बहुत अच्छी थी, ठीक है, कंटेंट अच्छा था, स्लाइड अच्छी थी। जी, आपने कह दिया? नहीं, ये तो टरहाने वाली बात है, ये ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा था, बस वो कंटेंट अच्छा था। और कुछ हैंड्स की और कोई चीज़ अच्छी लगी हो आपको? मेरे पास तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। स्लाइड्स भी अच्छी थी, और बस। चलिए निम्रा, आपकी स्लाइड्स बहुत अच्छी थी, और अच्छी बात ये थी कि आपने बुलेट्स में बनाई हुई थी। उससे अच्छी बात ये थी कि उनमें एनिमेशन थी। सही है, शाबाश। अच्छा, कंटेंट भी बहुत अच्छा था, ये जनाब हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो और आप लोगों की तरफ से नहीं आई, बट किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इन्होंने बड़ा टैक्टफुली एक बड़ा अच्छा काम किया है। इंग्लिश, ज़्यादातर इंग्लिश बोलने की कोशिश की है, जो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश बोलते बोलते एक आध जगह इनकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी अटक गई, तो हमें महसूस नहीं होने दिया, राइट, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर कोच हूँ, मैं तो इसीलिए हूँ, महसूस नहीं होने दिया, और इमीडिएटली इन्होंने अपने आप को उर्दू पे शिफ्ट किया, उर्दू पे आ गई, और दोबारा से फिर वापस इंग्लिश पे चले गई। तो ये बड़ा नेचुरल है, और ये होगा, और ये होता है किसी के साथ भी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। निम्रा, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, आपका फ्लो बहुत अच्छा था। चले जी, माशाल्लाह जी, तालियां 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 पहले। नाउ इट्स एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट प्लीज़, वो भी ज़रूरी है। हाँ, आप भी दे सकते हो कि योर लर्निंग। मैं तो चाहूँगा कि आप भी यहाँ आया करें, यकीन करें, मैंने तो सादिया से भी कहा था कि ये सेशन आप लोग शुरू किया करो। जी, क्या बेटा? वॉइस थोड़ी सी स्लो थी। वॉइस स्लो थी या नीची थी? नीची। एक स्लो का मतलब होता है ना स्पीड में स्लो थी, एक होता है कि वॉल्यूम यानी कि लाउडनेस। ठीक है, चले ठीक है, इसको मैं दोबारा बात करूँगा, ध्यान में रखिएगा जी। और ये फिर जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, ऑब्वियसली इट वाज अंडरस्टूड, पहली प्रेजेंटेशन है, आज इनको पता चल गया है कि शी इज़ सेफ, दिस इज़ टोटली ए सेफ एनवायरनमेंट, नॉट एन इशू। नेक्स्ट टाइम तो इंशाल्लाह फिर हम ज़बरदस्त करेंगे जी। एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, सर जैसे इंग्लिश में प्रॉपर्ली वो बात कर रही थी, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी, तो बीच में नहीं, वो तो स्ट्रेंथ है, मैं तो उनको स्ट्रेंथ बताई है कि महसूस नहीं होने दिया। उसमें जैसे कि कंफ्यूज हो जाते हैं बीच में, तो थोड़ा सा उर्दू में भी बात कर सकती है, अगर कोई पंजाबी की वर्ड आ जाता है या जिस तरह बात आ जाती है तो वो भी कर सकती है उसमें, ताकि ऑडियंस की चलें, अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि लेट हर प्रैक्टिस इन इंग्लिश। ठीक है, हम इनको क्वेश्चन ना ही दें तो अच्छी बात है, कोशिश करते करते, हिम्मत करते करते इनकी इंग्लिश फ्लो ही अच्छा हो जाए तो और हमें क्या चाहिए। आपने हमारी तस्वीर कोई नहीं ली, पिक्चर ली आपने, दे ना भाई, हमने अपलोड करनी है, मैंने फेसबुक पे, राइजिंग स्टार्स पे जाएगी ये जी। और कुछ एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट? इनकी आवाज़ में थोड़ी कपाहट थी जी, शुरू में ख़ास तौर पर महसूस हुआ जब इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया, या पहली एक दो जो इनकी स्टेटमेंट्स थी उसमें फ़ील हुआ, एंड दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस, होता है
बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, और मेरे पास दो, आप कुछ कहना चाह रहे हो? इनके लिए मदद करना चाह रहे हो इनको, ताकि नेक्स्ट टाइम और अच्छा करें माशाल्लाह? हाँ, सबको सबकी मदद की ज़रूरत है। वी आर ऑल अ टीम, ओके। मैंने तो लास्ट टाइम भी यही आपसे कहा था। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो मैं थोड़ा सा निमरा मैंने लिखी हुई हैं। अच्छा सर, मैं लिखता हूँ, सबके लिए लिखता हूँ। ये देखिए, सब सेशन चलते आ रहे हैं ना, ये देखें, सबका ये फीडबैक मेरे पास मौजूद है। ये कॉपी इसलिए रखी हुई है। अच्छा, फ्लोर मूवमेंट हुई नहीं थी नहीं ना, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करके आना है थोड़ा। और 2 तरीके हैं, एक तो वो कि स्लाइड ऑफ कीजिए, यहाँ आ जाइए तो बात कीजिए, और दूसरे जो मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ कि आप डायगोनल यूँ खड़े हों, इस तरह से स्लाइड सामने ओपन हो, यूँ। डायगोनल का मतलब तिरछे, सीधे नहीं, सीधे होंगे तो फिर यूँ मुड़ के देखना पड़ेगा। ऐसे होंगे तो आप इधर भी देख रहे होंगे ऑडियंस को और यहाँ भी देख रहे होंगे। और ऑडियंस को एंगेज करते हुए, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए, किसी को महसूस भी ना हो, और हौले हौले, धीरे धीरे, पोले पोले, स्लोली आप वहाँ चले जाएं और वहाँ पर ऐसे ही डायगोनल खड़े हो जाएं। वहाँ थोड़ा टाइम गुजारें, 2-3 पॉइंट्स अपने डिस्कस करें एंड सो ऑन। इससे अच्छा लगता है, राइट जी। तो ये चीज़ है। और अच्छा, एक वर्ड जो है लिखा हुआ था, उसकी प्रोनाउंसिएशन का मुझे कुछ सही नहीं लगा। तो अगर वो आपने जो बोला, आई डोंट नो क्या बोला, वो पता चल जाए तो फिर उसको ठीक करना ज़रूरी है, बिकॉज ये लर्निंग सेशन है, यहाँ ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, बाहर कहीं गलती ना हो। ANXIETY, और नहीं कोई बताए? यस, ये एन जो है ना यूजुअली साइलेंट, एंजाइटी, एक्स नहीं, एंजाइटी क्या होगा? एंजाइटी का मतलब क्या होता है? परेशानी या स्ट्रेस। एनेक्साइटी या नेक्स्ट नहीं होगा, नो वरी, ठीक है, गली कोई नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो, हाँ, थोड़ा सा हैंड्स को एक तो ऐसे रखिए माशाल्लाह, और यहाँ रखिए, ग्रेट। इसको यहाँ जब रखते हैं ना, जब बात कर रहे हैं ना, तो इसको ओपन भी कीजिए। लुक, माय थर्ड स्लाइड इज, ओके, सो फार वी हैव डिस्कस्ड the two point of today's presentation. Number 1, देखिए hands, number 1 was, what do we mean by confidence, you know, and the second was why confidence इस तरह मत, why confidence is important for all of us, right? So here we go, देखिए हाथ, here we go for the third one. And you know, the third one is how to develop this particular or very important skill. तो हाथ यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, आई जो कहता हूँ तो बॉडी लैंग्वेज, हाथों को मूव करना इज़ नॉट ए बॉडी लैंग्वेज, ये भी बॉडी लैंग्वेज है बाय द वे, जब वो झुंझुना पे जाते हैं, इसकी कोई ना कोई ये लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, राइट जी, ये एक लैंग्वेज है, राइट। तो इस तरह से अपने अल्फाज को अपने हैंड्स के साथ मैच कीजिए ताकि 2 in 1 का इम्प्रेशन आए। यू ऑल, अल्फाज, लफ्ज़ क्या था? यू ऑल, आवाज़ के, यू ऑल, एंड फिर ये यू ऑल एंड माई सेल्फ के लिए यहाँ आ गए, तो ये लैंग्वेज है, ओके। इसका ये फ़ायदा है कि अभी हमने यूज़ करा, राइट जी। इमरान, शाबाश शाबाश, ग्रेट, ये प्लीज़। हाँ, फॉर एवरी। एंजाइटी की जैसे हमने बात की है, तो आप एंजाइटी को एक प्रॉपर टर्म के तौर पे कंसीडर किया जाता है कि प्रॉपर डिजीज है। हमने नॉर्मल रूटीन में इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ एंजाइटी लेवल तक की कोई बात करेंगे तो I don't think so it's appropriate. अलिशबा, मैंने भी कुछ पढ़ा है। Do you know my background? No. Basically, I'm a pharmacist, and I worked for a pharmaceutical company, GSK, GlaxoSmithKline, and I used to sell the anxiolytic and antidepressant drugs as well. सबके लिए है। चले थोड़ा सा आप नाराज तो नहीं होंगी? पक्का ना? अच्छा, चलो। Anxiety is not a disease. Anxiety state is a disease. Anxiety is very, very, very important in our life. Why? Because this anxiety compels us for the productive work.
जब तक ये एंजाइटी नहीं होती, आप लोगों को भी एंजाइटी हो रही होगी, बना रहे होगे, सोच रहे होगे हाँ मैंने बना ली स्लाइड, अब मैं वहाँ कैसे खड़ी होंगी, कैसे खड़ा होऊंगा, कैसे बोलूँगा, सब लोग मुझे देख रहे होंगे, फिर उसके बाद फीडबैक भी देंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दिस हाउ इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना of the life. It is important in our life as far as anxiety is concerned. However, if unnecessarily this anxiety prolonged for the different area of life, that leads to a disease that is known as anxiety state. That is a disease. Anxiety is very good, very very important. That compel us. आप भी अपने आप को evaluate कीजिएगा कभी कि what is basically forcing you. It is a force behind us. Okay? ये हमें परेशान करती है। जितने लोग ज़िम्मेदार होते हैं उतने एंशियस भी होते हैं वो, बिकॉज उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। ओके? जो लोग जितने कैजुअल होते हैं, लापरवाह होते हैं, उनको परवाह ही नहीं होती, उनको कभी आपने नहीं एंजाइटी में देखा होगा। एनी हाउ, कमिंग बैक, फिर कभी बात करेंगे। ओके जी नुसरत, नेक्स्ट कौन आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Okay, so today my topic is confidence. Before proceeding toward the topic, I would like to introduce myself. Myself, Mohammad Ilyas. I'm basically a student of business education in Punjab University Lahore in 7th semester, and I'm also a travel agent in UK-based travel agency for more like 3 years. So आज हम डिस्कस करने लगे हैं कॉन्फिडेंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस के साथ ये देखिए लिखा हुआ है की टू सक्सेस। ओके, कॉन्फिडेंस देन की टू सक्सेस। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो कामयाबी है, कामयाबी के लिए कॉन्फिडेंस एक की के तौर पर काम करता है, मतलब कामयाबी की कुंजी है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? नॉर्मली जब बाकी सब ने डिस्कस किया कि कॉन्फिडेंस इज़ लाइक टू डिस्कस आवर एबिलिटीज़, कॉन्फिडेंस इज़ टू ओवरकम आवर टेंशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने जो इसकी एक डेफिनेशन जो एक वो की है तमाम आफ्टर ऑल दीज स्टडीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मेरे अकॉर्डिंगली जो कॉन्फिडेंस है वो है टू ओवरकम आवर फेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, इन आवर पर्सनल लाइफ एंड बहुत सारी उसमें हम जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें बात करना ही नहीं आ रहा होता क्योंकि वो एक फेयर होता है। तो फेयर को ओवरकम करना मेरे अकॉर्डिंगली वो है कॉन्फिडेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन योर ओन एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ एंड जजमेंट। तो हमें यकीन होता है हमारी एबिलिटीज़ के ऊपर कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज़ द फीलिंग, मतलब आपकी एक इनर फीलिंग होती है कि मैं इन चैलेंजेस को वो कर सकता हूँ, फेस कर सकता हूँ। लाइक अब अगर हम बात करें इसी एक टॉपिक की, जब हम ये स्लाइड्स बना रहे थे हमारे माइंड में यही चल रहा था कि कल हमने जाके ये चीज़ डिस्कस करनी है, हमने वहाँ जाके प्रेजेंट करना है। तो वो एक अपने अंदर ही एक बहुत अच्छी सी फीलिंग थी कि हाँ हम होंगे जो सबको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो स्टेइंग काम एंड पॉजिटिव इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है आजकल के दौर में कि जी जो IQ लेवल है वो आपका ज़्यादा है। मेरे अकॉर्डिंगली इमोशनल क्वेश्चन जो है EQ, जो कि सर के भी लेक्चर्स में हमने बहुत बार सुना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंट सिचुएशन में काम एंड पॉजिटिव रहना होता है। लाइक अगर आपके साथ कोई इशू हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं सिग्नल पे भी अगर हम खड़े हो जाएं और थोड़ा सा अगर कोई बंदा लेट हो जाए तो हम इतने हॉर्न्स बजा देते हैं। तो वो एक दैट इज़ द थिंग। तो हमें थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस ही होता है जो हमें वो काम रहने के लिए वो करता है। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल दूंगा एक एलॉन मस्क की। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर हम बात करें अब्राहम लिंकन की, तो उसका रेवोल्यूशन में बहुत कॉन्फिडेंट था अबाउट हिज रेवोल्यूशन। अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एलॉन मस्क को, तो उसका जो कॉन्फिडेंस इनोवेशन और रिस्क टेकिंग में है वो इस टाइम टॉप लेवल पे। दैट इज़ व्हाई ही इज़ द नंबर 1 बिलियनर ऑफ ऑल द वर्ल्ड। आगे हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर मी, लाइक यहाँ पे फॉर मी, फॉर एवरीवन। तो अगर बात की जाए कॉन्फिडेंस की, तो डेफिनेटली इट इज़ इंपॉर्टेंट, लाइक इवन इन आवर पर्सनल लाइफ, इवन इन प्रोफेशनल लाइफ, इवन इन कॉर्पोरेट लाइफ एंड ऑल आवर। तो पहले जो बात है वो ये देते हैं रिजिलियंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये हमें प्रोवाइड करता है रिजिलियंस। अगर हम बात करें यहाँ पे रिजिलियंस की, तो रिजिलियंस क्या होती है? रिजिलियंस ये होती है कि समटाइम हम बहुत लो लेवल पे चले जाते हैं इन एवरी काइंड ऑफ आवर लाइफ। लाइक कोई इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मसला हुआ, तो जो रिजिलियंस है वो हमें कॉन्फिडेंस की वजह से आती है। रिजिलियंस होती है दोबारा से उसमें उस चीज़ में आना। लाइक एक लो लेवल पे थे, दोबारा से अपने आप को पुशअप करना, बिल्टअप करना कि यस वी कैन, यस आई कैन। अगर मेरे साथ एक मैं वो, क्योंकि टेम्परेरी है ये चीज़। उसके बाद बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग में अब
देखें एक छोटी सी बात हम करते हैं कि लाइक अगर ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लेना है हमें, लाइक अपने कैरियर या डिग्री के बारे में कि यार मैं इस डिग्री को चूज़, या मैं यहाँ पे अगर इस डिग्री में इनरोल हो रहा हूँ तो कैसे उसका क्या हो सकता है। तो वो एक डिसीजन मेकिंग, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हम इजीली डिसीजन अपना फ़ैसला ले सकते हैं। थर्ड पे है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन वैसे हर इंसान को ज़िंदगी में रिक्वायर्ड होती है इन एवरी केस ऑफ लाइक अगर हम कोई काम करने लगे हैं, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर मोटिवेशन बिल्ड करता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना वो है पॉजिटिव माइंडसेट। एक्चुअली हमारी लाइफ में नेगेटिविटीज़ इतनी भर गई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हम बात करें तो लाइक हर दूसरा बंदा मतलब उनको इस तरह की टेंशन एंड जो परेशानियां वो हो जाती हैं या कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो हर बंदा नेगेटिव ही बात करता है। जिस तरह हमें सलिशमा ने एग्जांपल दी कि लाइक ऑफिस में अगर हम बैठे हुए हैं तो लाइक इन अ लीनियंट वे कोई आया है तो उसने बोला कि लाइक मैं ये काम है ये करके दो, तो वी आर लाइक सॉरी हम नहीं कर सकते, या मतलब पहले ऑलरेडी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव माइंडसेट, अगर हम किसी को एक ज़्यादा कुछ भी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट एक अच्छा अल्फाज या पॉजिटिवली हम बात भी कर लें तो वो बहुत ज़्यादा एक वो इम्पैक्टफुल होता है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें होता है सेल्फ वैलिडेशन। सेल्फ वैलिडेशन एक्चुअली होती क्या है? सेल्फ वैलिडेशन होती है अपने आप को वैलिडेट करना। दूसरे तो डेफिनेटली आपके बारे में फीडबैक भी देंगे, बात भी करेंगे, जो भी है, हम जो अपने आप को वैलिडेट करेंगे कि यस आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वंडरफुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ वैलिडेशन, और कॉन्फिडेंस ही ये चीज़ बिल्ड करता है। उसके बाद इसके थ्रू आपके अंदर एक लीडरशिप एटीट्यूड। मोस्ट ऑफ द टाइम हम होते हैं कि जो दूसरा कह देगा ठीक है, लाइक अगर हम ऑफिस में काम करें, अगर किसी ने ये बात कर दी कि यार तुम ये तुम्हारे लिए ठीक है, जो चीज़ भी हम उसको मान लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस जब हमारे पास होगा, हम डिसीजन लेंगे तो हमारे अंदर एक लीडरशिप एटीट्यूड होता है कि यस वी कैन लीड। तो एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस डजंट मीन यू नो एवरीथिंग, ठीक है, बट इट मीन्स ट्रस्ट योर सेल्फ टू इनफ टू फिगर इट आउट। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सब पता है, लेकिन इसका ये होता है कि आपको इतना इनफ पता है कि आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। थर्ड पे जो हम बात करते हैं कि हाउ टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, एज आई टोल्ड यू इन आवर फर्स्ट स्लाइड कि कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। ओके, इट मीन्स ये जो है वो कामयाबी की कुंजी है। तो हम कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि कॉन्फिडेंस इज नॉट इननेट, लाइक ये पैदाइशी नहीं होता, वी हैव टू बिल्ड इट। ठीक है, हम अपनी स्किल्स के थ्रू, और वो कौन सी स्किल्स हैं, लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रैक्टिस। आपने एक फेमस कोटेशन सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लाइक प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस। ऐसा होगा कि हम और सीखेंगे और सीखेंगे और सीखेंगे। जिस तरह पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस हुआ है, तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, इसका एक वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं जो है परसिस्टेंसी, जो कि कॉन्फिडेंस के साथ हम, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मुस्तकिल मिजाजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने मतलब एक हफ्ता तो उस चीज़ को कंटिन्यू किया, उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। सेटिंग गोल्स, सेटिंग, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। ठीक है, हमारे गोल जो होने चाहिए वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, लाइक वो टाइम के अकॉर्डिंगली होने चाहिए ताकि हम उनको मजीद वो कर सकें। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक आपकी मूवमेंट, आपका आई कॉन्टैक्ट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स इसमें आ जाती हैं। उसके बाद फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये होता है कि हमारी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तो ये हमें दिस लीड्स टूवर्ड अ नेगेटिव थिंग कि हम उस चीज़ को आगे वो नहीं कर सकते। तो अगर हम प्रोग्रेस पे फोकस करेंगे कि यस वी आर डूइंग वेल, हम कुछ ना कुछ बेटर सीख रहे हैं, तो हम उसमें आगे ये इसी को कर सकते हैं। That's all from my side. Thank you. Keep rising. चले, ज़बरदस्त। मतलब है कि अगर किसी में नहीं भी है तो ये परेशान होना कि क्योंकि मेरे अंदर नहीं है तो लिहाजा आई कॉन्ट लर्न इट, या आई कॉन्ट बी ए कॉन्फिडेंट पर्सन, बट इट कैन बी लर्न, और हम आज सीख रहे हैं माशाल्लाह। ग्रेट। और वे ऑफ टॉकिंग एंड जस्टिस आर एक्सीलेंट। वे ऑफ टॉकिंग से क्या, व्हाट स्पेसिफिक? टॉकिंग मतलब किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का जिनका अंदाज है। आहा, अंदाज़ बयां अच्छा था। चले, वेरी गुड, माशाल्लाह, ग्रेट। ये ईमान, स्लाइड्स बहुत अच्छी बनी हुई थी। कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा था, लेकिन जो एक चीज़ उन्होंने ऐड की वो फ्लोर मूवमेंट थी। फ्लोर मूवमेंट की कोशिश की, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको और बढ़ाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, मुझे इनकी एक एग्जांपल बहुत अच्छी लगी है, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। ज़बरदस्त। कि इंसान को नो वन कैन एवर बी परफेक्ट, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट की तरफ लगे रहना चाहिए, और हम मीन्स के वेन एवर वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इम्प्रूव एंड सो ऑन। ठीक है, चलें जी, माशाल्लाह।
आपका कंटेंट ज़बरदस्त था, आपका फ़्लो बहुत अच्छा था, हैंड्स बहुत अच्छे थे, और 2-3 अल्फाज की अदायगी बड़ी अच्छी लगी। जिस तरह आपने कहा ना, द की के ऊपर बड़ा ज़ोर था, क्योंकि जो भी any word which is going to give you a powerful message, look, this is something very important, the key to success। तो इस तरह का पिच का ऊपर जाना फैंटास्टिक, माशाल्लाह, ग्रेट जी। एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट जी। स्पीड थोड़ी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा थी, एक मिनट, स्पीड ज़्यादा थी, तेज़ बोल रहे थे, ओके जी। सर मुझे जो लगा, ये जो मूव कर रहे थे जब स्लाइड्स ऑन ऑफ कर रहे थे तब बड़ी वो इंटरप्ट हो रहे थे, इंटरप्शन हो रही थी, वेरी ट्रू। वो नहीं, ये अभी नवी बात है, नॉट एन इशू, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम लर्न कर रहे हैं। आज पहली दफ़ा कर रहे हैं ना, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट, तो इतना सी गुंजाइश है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। और जी इसके अलावा एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, हाँ शाबाश, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? आलिश भैया, सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए बताया। हाँ इम्प्रूव मैंने तो लिखी हुई है, मैं तो लिखता हूँ भाई। हेल्प एंड वर्ड्स जो थे ना, मतलब वो आर्टिफिशियल फिलर्स, ये हमारे लास्ट वीक में भी इन्होंने अपने आप से ही कह दिया था कि यस मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, तो वो कभी कभार आज हमें सुनने को मिले आर्टिफिशियल फिलर्स जो दरमियान में आए। पता क्या था, ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, यूके बेस्ड ट्रैवल, वी हैव टू टॉक विद द ब्रिटिश पीपल ऑल द वे, तो उनकी एक जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज आती है ना इंग्लिश, तो उसमें ये डेफिनेटली वर्ड ओह ऑलराइट। नहीं एक यहाँ पर आपने कुछ वर्ड भी बोले हैं कुछ ऐसे, ठीक है 2-3 दफ़ा ठीक है, तो वो ठीक है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा इज़ ओके, ठीक है, बट बार बार अगर ठीक है कहेंगे तो फिर हो सकता है कि ऑडियंस उस पर करें। एनी हो, और जी इसके अलावा चलिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं अर्ज़ किए देता हूँ। एक तो ये है कि यहाँ अब सही है, ठीक है, हैंड्स की पोजीशन मैंने लिखा हुआ है, वैसे अदरवाइज़ तो आप हैंड्स मूव कर रहे थे, इसको भी और हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ करेंगे। आई कांटेक्ट पता नहीं मेरे साथ क्यों ज़्यादा था, तो मैंने 2 दफ़ा आपको इशारा किया। नहीं थे तो आप ही थे एक बॉय। नहीं भाई, तो क्यों इधर शर्म आती है? नहीं सब अपने हैं भाई। नहीं, अगर यही लोग हैं ना तो एटलीस्ट आप इधर ही इन्हीं के साथ करें ना, क्योंकि जब आप बार बार मेरी तरफ आ रहे थे, आपकी तवज्जो हो रही थी, तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों देख रहे हैं। तो बेहतर है कि इधर करें जो भी है। एक तो ये मुझे कहना था, हैंड्स पोजीशन हो गई। पेस की बात मैंने भी लिखी हुई है कि पेस को हमें ज़रा थोड़ा सा स्लो, द पेस इज़ समथिंग, मैं भी तो बात कर रहा हूँ ना आपसे, जितना पेस हम स्लो रखेंगे उतना ही बिलीव इन मी आपका लहजा और आपकी पिच खूबसूरत होती चली जाएगी। जितना हम पेस में और भागदौड़ में जाएंगे इतना ही हम तवज्जो नहीं कर पाएंगे अपनी पिच के ऊपर भी और अपनी टोन के ऊपर भी। टोन और पिच का फ़ायदा तब होता है ज़ोर देकर जब हम एक नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं। तो पहली दफ़ा है, किसी ने शायद नहीं बताया होगा। अच्छा, आई कांटेक्ट की बात हो जाएगी, हैंड्स पोजीशन। अच्छा, आपके लिए ख़ास तौर पर, बिकॉज अभी आप ही रह गए होपफुली, जो लोग नहीं आए, आपकी जो कॉलीग्स थी लास्ट टाइम, अगर आपसे उनका राब्ता है तो उनको बता दीजिएगा कि वी आर परफेक्टली ऑलराइट, हमें कुछ भी नहीं हुआ, रादर वी हैव एन्जॉयड इट एंड वी आर इवन मोर रिलैक्स टुडे, और वी आर सो कॉन्फिडेंट टू बी इन ए वेरी कॉन्फिडेंट प्लेस। ठीक है, उनको ज़रा इनकरेज कीजिएगा ताकि वो, बिकॉज उनके पास 2 चांसेस हैं प्रेजेंटेशन के, एक तो आज गुजर गया, अभी एक उनका बाकी है, तो वो आ जाएँ तो अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि आपके लिए मैं ख़ास तौर पर कह रहा हूँ, बिकॉज आपका बैकग्राउंड देखें और आपको देखें, तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश को मैक्सिमम अपनी गुफ्तगू में इंग्लिश को ज़रूर लाइए। द मोर यू विल टॉक इन इंग्लिश, द मोर यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट रादर, क्योंकि आप बोल सकते हैं तो बोलिए प्लीज़, राइट। लाइक सर, वहाँ पे ना, जैसे आप आर्टिफिशियल फिलर्स की बात कर रहे थे, तो 2-2 घंटे हम एक कॉल पे रहते हैं इंग्लिश पीपल के साथ, तो ये सारे फिलर्स ऐड हो जाते थे। तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आया था कि उर्दू अगर थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी ना तो फिलर्स कम हो जाएंगे। नहीं, बट मुझे नहीं पता था, बट एनी हाउ दिस इज पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, एटलीस्ट इफ स्टैंडिंग ओवर हियर एज ए कोच, बताना मेरा फ़र्ज़ है। एटलीस्ट हम अवेयर तो हों ना, पहले तो हमें अवेयरनेस ही नहीं थी। ठीक है, अब हम अवेयर हो रहे हैं इन चीज़ों से, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम और सीखते चले जाएंगे। ठीक है जी, ज़बरदस्त जी, आई एम डन
वेरी गुड, शाबाश, ग्रेट। आइए। I am going to present a presentation on confidence. First of all, I tell about confidence. Confidence is a belief in yourself. It is not about fearlessness. It is about to believe in yourself and your abilities. Some abilities we have from God, that we have जो by God gifted. Some we can achieve it by our hard workness. So first, जो अल्लाह ताला ने हमें एबिलिटीज़ दी हैं, हमें खुद पे बिलीव करना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। फोकस, it is about self assurance and self efficacy. It's built on experience and self perception. Confidence matters a lot in our lives, in our professional life, in our student life. It plays a major role. It can improve decision making, enhance resilience, boost relationships, foster well-being, reduce stress, greater happiness, and more positive outlook in life. Open door to opportunities. If we have confidence, so we can achieve everything. By first of all, we look opportunities in life. कि जो भी opportunities हों, हमें वो मिस नहीं करनी चाहिए. Practical steps to build confidence is practice self-awareness, set achievable goals and take action, embrace learning and skill. इसमें ये है कि हमें self awareness होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए बेहतर है भी या नहीं. एग्जाम्पल, हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो अभी तक ये सोच रहे हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. हालांकि दुनिया अगर देखें तो इससे आगे काफ़ी दूर तक पहुंच गई है. AI है, सब कुछ है. तो इवन लोग मेडिकल की तरफ आ रहे हैं, उनको ये पता भी है कि स्कोप जो है वो नहीं है ड्यू टू सैचुरेशन. तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होनी चाहिए. सेकेंडली, सेट अचीवेबल गोल्स एंड टेक एक्शन. हमें अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं. Embrace learning and skill development, challenge negative self-talk, step outside from your comfort zone. कि हमें हर तरह की नेगेटिविटी से बचना चाहिए, अपने आप पे फोकस करना चाहिए. हमें पता होना चाहिए हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं. बाय मेंटेनिंग क्लियर बाउंड्रीज़ हम ये कर सकते हैं, इसके लिए इतनी एनर्जी दरकार है, हम ये कर सकते हैं. स्टेप आउटसाइड फ्रॉम योर कंफर्ट जोन. के मतलब जो कंफर्ट जोन है उससे जो भी काम करना है उससे बाहर होकर करना है, देन वी कैन अचीव इट. प्रैक्टिस सेल्फ कंपेनियन, सराउंड योर सेल्फ पॉजिटिव. मतलब कंसिस्टेंसी, अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लाना, इस तरह प्रॉपर. थैंक यू. जी प्लीज़. That was great. वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो फिर हम कॉन्फिडेंस को अचीव करेंगे. There is a saying as well related to the comfort zone, no pain, no gain. ठीक है. Until and unless we put ourselves into the pain, perhaps we will not be able to gain something, right? चलें, thank you very much. और यहाँ आ जाए. फर्स्ट प्रेजेंटेशन इनका कॉन्फिडेंस अच्छा था, जिस तरह इन्होंने पहले प्रेजेंट किया ना, पहली प्रेजेंटेशन के जी. शी लाइक ओवरकम हर फियर. सही. अच्छा है. पहले प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कॉन्फिडेंस अच्छा था. मैंने एक और वर्ड लिखा हुआ है, वो मैं बाद में बोलूँगा, जो मुझे सबसे अच्छा लगा इनके बारे में. पिक्चर्स ऐड की थी, अच्छी थी माशाल्लाह. हमें भी एक बात की थी कि जो स्लाइड्स पे होता है ना कि उसमें
चलें वो इनका पॉइंट ठीक है। चले अभी क्योंकि मैं सब वैलिड है यहाँ पर, हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब मुझसे भी बात कर सकते हैं, आई कैन गाइड यू, नॉट एन इशू। जी प्लीज़। और हाँ, स्ट्रेंथ्स चाहिए हमें। She tried her best to present wonderfully. देखिए मुझे इनकी लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी, देखा था, और जब ये लास्ट टाइम यहाँ बैठी थी तो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन थी किरसम के बारे में, और उस ऑब्ज़र्वेशन के तहत मेरा एक परसेप्शन डेवलप हुआ था, और अभी साफ बता रहा हूँ और आपके सामने बता रहा हूँ। ओके, आई वॉज वरीड अबाउट हर, इट वॉज माई कंसर्न अबाउट हर। I don't know whether Kirsam is going to come again or she will be going to present or not. Right? But you proved me wrong. आपने मुझे गलत साबित किया। सही, आप आ भी गई, और सबसे बड़ी बात है कि you have the courage. आप To learn something new. to learn नहीं, right now coming in front of the people and talking to the people, your audience. ओके, आपने कम से कम 4.5-5 मिनट तक लोगों को फेस किया वेरी कॉन्फिडेंटली, वरना तो आप भाग जाती, मेरे मुझसे नहीं हो रहा। हाँ, तो दैट मीन्स एक चीज़ आज याद रखिएगा, यू कैन डू एंड यू डिड इट एंड यू कैन डू मच मच बेटर। आपने खुद कहा था ना, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि आई कैन और वी कैन डू। तो यू कैन डू, यू डिड इट एंड यू विल डू बेटर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, आर यू हैप्पी? हंस के दिखाएं ना। ग्रेट, माशाल्लाह। ठीक है, इनकी जो एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ज़रा कॉन्फिडेंस और आएगा तो वो उसमें और निखार आएगा, वो इनकी पेस है, बड़ी स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे चली कोई, वरना आम तौर पर द पीपल दोज हु हैव गॉट द नर्वसनेस, तो यूजुअली वो जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी भागते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि चलो जान बची सो लाखों पाए, डन, मेरी हो गई। तो बट इन्होंने बड़ा पेस बड़ी अच्छी रखी, स्मूथली उन्होंने चले, एंड दैट वाज फैंटास्टिक। राइट, आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच सर। एंड सर मेरी एक्सपेक्टेशन, अभी भी इतना सारा लिखा हुआ है, अभी सब बताएंगे ना। बी प्रिपेयर्ड, नॉट एन इशू। बट कहने का मकसद ये है कि नेक्स्ट टाइम इतना कुछ होने के बाद जो मुझे खुशी मिली है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन में ये खुशी दोबाला हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, चलें जी। एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, बोले कोई बात नहीं, ये हम सब सीखने के लिए आए हैं और आपने सुनना है, अच्छा बोलना नहीं है जी। वोकैबुलरी के पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, प्रोनाउंसिएशन सच एज एक वर्ड था, वर्ड पॉपुलेशन आई थिंक यूज किया था, उसके अलावा और एक दो वर्ड और यूज किए थे। हाँ, अलिशबा को पता है एम्ब्रेस वर्ड था जी, एम्ब्रेस, और आपने उसको एम्बैरेस बोला था, जी। which is not an issue कि आप- नहीं है ना, व्हाई नॉट, मतलब अभी के लिए नहीं देखें ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, ठीक है, ताकि इनको हम गाइड करें, हम इनको कोच करें, हम इनको बेहतरी की तरफ ले। दिस इज़ अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर मेकिंग द मिस्टेक्स, वी आर ऑल कोलीग्स, वी आर ऑल फ्रेंड्स, नॉट एन इशू, राइट। बट अगर यहाँ गलती हुई और हमने उसको अगर करेक्ट ना किया या बताया नहीं, और यही गलती कहीं ऐसी जगह पे हो जाए तो जिससे कि हमारा इंप्रेशन ख़राब हो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो दैट्स वाई वी आर रेडी टू लिसन। Also, जब हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें तो उसको इररिलेवेंट टॉपिक से मत स्टार्ट कीजिए, ताकि लोगों का पूरे प्रेजेंटेशन के टाइम आप अपने अल्फाज वापस लें, आप अपने अलिशबा अपने अल्फाज वापस लें, और इनको इन्हीं अल्फाज को ज़रा पॉजिटिव लैंग्वेज में ऐसे यूज़ करें कि ना का वर्ड बीच में ना आए। दिस इज़ द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ना आए, बाकी सब कह दें आप, शाबाश, बिकॉज लेटर ऑन यू विल बी द कोच वन डे। जहाँ से आपने शुरू किया, अगर आप उसकी जगह वहाँ से शुरू करती जो फर्स्ट स्लाइड थी, तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर रहता। ओके, चलें, नहीं सिंस आप, मेरा फ़र्ज़ बनता है ना आपको भी बताना।
उनके कहने का मकसद ये है कि जो ऑडियंस है वो मेंटली प्रिपेयर्ड है टू लिसन अबाउट द कॉन्फिडेंस and to particularly listen about the three aspects of confidence. What do we mean it? Why it is important or the benefits of confidence? And the third one is how to develop it. तो वो बता रही हैं कि it's better to straightforward begin your topic instead of शुरू में जो एक दो जुमले हमने कहे ना, ये स्लाइड इस तरह नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए, वो अकेले की बात है, वो हम बाद में कर लेंगे, राइट? बट यहाँ पर तवक्को यही थी कि हम कॉन्फिडेंट, यही आप कहना चाह रहे हैं जी? हाँ, देखा जी। तो अब इनको फील नहीं हुआ कि मैंने कोई वो दी है। दैट सो इज़ टू गिव द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जी और जी देखिए, वो वोकैबुलरी की बजाय मैं यूँ कहूँगा कि इट इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी दिन ब दिन ख़राब हो रही है, आई एम सॉरी टू से। और पर्टिकुलरली ये जो रोमन इंग्लिश में हम व्हाट्सएप पे जो चैट करते हैं ना, उसने जो थोड़ी बहुत रईसी कसर थी वो भी निकाल दी, राइट? बट वी नीड टू बी फ्लुएंट अगेंस्ट इन इंग्लिश बिकॉज व्हेन वी विल गो इन द जॉब, इन द प्रोफेशन, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो बट दैट्स हमें इम्प्रूव करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उतना इम्प्रूव करना चाहिए, राइट? और कुछ? हाँ, शाबाश। जी बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट, ये मैंने भी लिखा हुआ है। देखिए, जब हम एक पॉइंट है ना, आपने एनिमेशन बड़ी अच्छी की हुई है, और एक पॉइंट आपने जब हम इसको ओपन करते हैं स्लाइड को, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम चलते हैं एनिमेटेड। एक पॉइंट आया, हमने उसको एक्सप्लेन किया, ओके, एक्सप्लेन हो गया, उसके बाद फिर आप करेंगे तो फिर दूसरा पॉइंट आया। हुआ यूँ कि जल्दी करने से, शायद ये अभी तजर्बा नहीं है हमारा, तो 3, 4, 5 पॉइंट्स एक साथ आ गए। तो जब एक साथ पॉइंट आते हैं तो उसका ड्रॉबैक यही होता है कि 1-2 पॉइंट्स दरमियान में से मिस हो सकते हैं। एक और आपको टोटका बता देता हूँ कि अभी हम बुलेट्स ले रहे हैं ना, इसकी अगर आप जस्ट नंबरिंग कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स अगर हम करेंगे ना, तो हम फिर नंबर वाइज चलेंगे। हमें पता होगा कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में आई नीड टू कवर 5 पॉइंट्स, तो राइट नाउ आई एम ऑन 3, द 2 पॉइंट्स आर स्टिल रिमेनिंग, तो इट्स बेटर टू गिव इट द नंबर, तो और अच्छा हो जाएगा। सही है जी। बस यही था मेरा पॉइंट बाय पॉइंट, पर ज़रा सा और प्रैक्टिस होगी तो और बहुत बेहतर हो जाएंगी। तालियां। शाबाश। My name is Aliba Abid and I am a student of BBA from University of Education. Now I am going to discuss about what is a confidence. मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो कॉन्फिडेंस बेसिकली बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि अपने आप पे यकीन रखना, और जो भी अपनी स्किल्स हैं उस पर आपने जो है प्रॉपर यकीन कायम रखना है कि ताकि वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो कॉन्फिडेंस में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है तो आप उसको ईजीली हैंडल कर सकते हैं। हैविंग नो अनसर्टेनिटी अबाउट लाइक करेक्टनेस, सक्सेसफुलनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाई कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर मैं बात करूं कि कॉन्फिडेंस जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है आपको हेल्प आउट करता है, यानी कि परस्यू करता है कि आपने जो है अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। और इसके अलावा ये आपको इसमें भी हेल्प आउट करता है कि आपने जो है अगर कोई रिस्क लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। कोई भी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो आप उसको भी कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हो तो। If foster positive relationship encourage communication and build your confidence. Overall, if you participate in different activities, you are build confidence and feel happiness. Now I'm going to discuss how confidence can be developed. आप confidence कैसे develop कर सकते हैं? हम जो है वो confidence इस तरीके से develop कर सकते हैं कि आप जो है conscious रहें, और इसके अलावा जो है आप जो है self awareness create करें, और आप अपने अंदर जो है अपनी स्किल्स डेवलपमेंट को इन्हेंस करें। और इसके लिए आपको करने के लिए आपको जो है वो एक चीज़ जो है वो स्किप करनी पड़ती है, उसको रिलीज़ करना पड़ता है। वो है जो आपका डाउट, यानी कि खुद पे आपको डाउट होता है, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको 3 चीज़ें जो है मैनेज करनी पड़ती हैं।
नंबर 1, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना चाहिए, लाइक बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, देखने का। और जो सेकंड नंबर पे वो फाइंड योर स्टाइल, कि आप अपने स्टाइल को कैसे जो है एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लुक्स। आपने जो है अपने जो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल है वो आपने किस तरह से आप जो है वेयर करें, आप इस तरह से वेयर करें कि आप उसमें कॉन्फिडेंट दिखाई दें। इसके अलावा अपने जो है सिग्नेचर स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो है सिग्नेचर स्टाइल यूनिक होगा तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे और आप जो है एक्सप्रेसिव भी दिखेंगे। द थर्ड वन इज़ गेट हेल्दी। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंट डेवलप करने के लिए आपको जो है हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपका जो है माइंड भी बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस भी, और आपको प्रॉपर जो है वो स्लीपनेस यानी कि हेल्दी डाइट भी लेनी चाहिए। थैंक यू। फीडबैक क्या अच्छी चीज़ लगी? हाँ, जब वो आई सलाम किया तो स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस था, फेशियल एक्सप्रेशन बड़े रिलैक्स थे। ठीक है, गुड, मैंने भी लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, फेशियल एक्सप्रेशन जी। और शाबाश, आवाज़ की पिच, उसकी पिच की बजाय मैं एक और वर्ड अगर यूज़ करूँ, एनर्जी। एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त थी। और पहला सेशन है अभी तो इट्स लॉन्ग वे टू गो, माशाल्लाह। सो व्हाट चले, गुड, दैट्स ग्रेट, हमें फ़ायदा हो गया जी। और पॉजिटिव पॉइंट्स हैंड मूवमेंट्स जी। हैंड्स मूवमेंट 2-3 दफ़ा उन्होंने किया, फ्लोर भी थोड़ा यूज़ किया जो और बेहतर हो सकता है। गुड जी, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ताकि हैंड्स की भी और फ्लोर के भी। ठीक है जी। एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट आपने नहीं कुछ बताया कि अपनी बारी हो खत्म। स्पीड ज़्यादा थी, ओके ठीक है। और आर्टिफिशियल फीलर्स ओ जो है ये जो है देखिए, आज आपको पता चल गया ना, ये जो है राइट। तो आइंदा से हमने प्रैक्टिस करनी है। ये जो है जितना जल्दी से जल्दी जो है कम हो जाए उतना ही जो है बहुत अच्छा है जो है। ठीक है ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट किया है, मैंने भी लिखा है, 2-3 लोगों और ने बताया। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सेशन, लर्निंग बाय डूइंग। हम करते हैं तो पता चलता है, अदरवाइज हमें किसी ने पहले किसी ने बताया आपको जो है? नहीं सर, मैं एक वर्ड्स यूज करती हूँ, वो ताके का वर्ड होता है। अच्छा, आज ताके के नहीं किया? नहीं, वो जो है पे आ गए, वो ख़त्म हो के ही आ गया। बट दैट्स सो बेसिकली, इफ़ यू आर गेटिंग फीडबैक एंड इफ़ यू आर अवेयर अबाउट योर समथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, तो डेफिनेटली हमें उस पर कोशिश करनी चाहिए। जितना आप बोलेंगे आइंदा से कॉन्शियसली आपको याद आएंगे हम कि कहीं जो है तो नहीं कह दिया मैंने, जो है तो नहीं कह दिया। ओके जी। और एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, शाबाश। कंटेंट्स, क्या कंटेंट, क्या? कंटेंट था, हाँ, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लाइक कॉन्फिडेंस के रिलेटेड, गेट हेल्दी एंड ऑल दीस थिंग्स, तो ये थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। चलिए जी, वो कह रहे हैं, मैंने नहीं लिखा, बट फीडबैक इस। और इसके अलावा चले मैं बताता हूँ। एक तो पेस किसी ने बताया था कि स्पीड थी। देखिए आप स्लोली चलें, क्योंकि मैच्योर लोग और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये आप कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं एज ए टीचर? सर मैं फर्स्ट ईयर और राइट है। चले, आइंदा से आपकी टीचिंग भी अच्छी हो जाएगी। जी जी ठीक। सही है ना? दे विल अप्रिशिएट आवर टीचर हैज़ लर्नड अ लॉट, बिकॉज आज क्या हो गया उनको, हाँ वो भी कहेंगे कि टीचर इतनी अच्छी कैसे होके आ गई, माशाल्लाह। ठीक है। और इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं, किसी ने नहीं बताई, आई एम सॉरी। इनकी स्लाइड्स में पैराग्राफ्स थे, गौर किया आपने? आप इसको बेटा ज़रा वापस लाइएगा नुसरत। तो पैराग्राफ की बजाय हम उनको अगर बुलेट्स में रखेंगे तो ये देखिए ऊपर कितना पूरा 4 लाइंस का पैराग्राफ है। वापस जाइएगा बैक पे, हाँ बैक में नहीं, बैक पे जाइएगा। ये देखिए, वाई कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट। मैं जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू ए टिप। यहाँ तक आप एक रख सकते हो, 1 बुलेट पॉइंट, इसको यहाँ से लेकर और डिसीजंस तक दूसरा पॉइंट रख सकते हो। तो आपके 4-5 बुलेट पॉइंट्स में ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा। पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता, और आप अगर पढ़ोगे तो व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर, द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस विल बी खलास, ख़त्म हो जाएगी। और दिल में ये सोच रहे होंगे कि अगर ये पढ़ना ही था तो हमें भेज देते, मैं खुद पढ़ लेते। तो फिर इसमें आपका क्या कमाल है? ये तो आपने उठाया कहीं से,
छाप दिया और हमें पढ़ के सुना दिया, मतलब ऑडियंस ये समझती है, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कह रहा हूँ, अदरवाइज माशाल्लाह यू हैव अ ग्रेट डील ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, बाकी किसी ने कहा था जल्दी में, इतनी जल्दी? नो 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 हरी वरी प्लीज़, जल्दबाजी में नहीं, स्लोली स्लोली अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। आइंदा से जब आप बनाएंगी बुलेट्स में, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, हम उसकी स्पीड या उसकी पेस ऐसे होनी चाहिए जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस पेस पे रखिए जैसे आप हमें एज ए टीचर आप समझा रहे हो। आप टीचर है ना, अभी सब लोग आप यहाँ आते हो तो टीचर का रोल ले लेते हो, तो आप हमें बेसिकली सिखा रहे हैं कि कॉन्फिडेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस के फ़ायदे क्या हैं, एंड कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो आप हमें सिखा रहे हो। तो जब सिखा रहे होते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, पेस ज़रा स्लो रखते हैं। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड।